वेलकम टू माय चैनल समाधान। दोस्तों, आज मैं इस समाधान चैनल के माध्यम से एक ऐसे समस्याओं का समाधान बताऊंगा जो समस्या हमारे अपने लोगों के लिए अत्यंत परेशानी का कारण निरंतर बनता आ रहा है। जिस समस्या के लिए अच्छे डॉक्टरों का कहना है कि इसका कोई समाधान नहीं है, अस्थायी रूप से इसका कोई भी इलाज नहीं है। आज मैं समाधान चैनल के माध्यम से उस समस्या का अस्थायी समाधान बताने जा रहा हूँ। तो देर न करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज के विशेष समस्या के समाधान के बारे में। दोस्तों, जिस समस्या की बात मैं कर रहा हूँ उस समस्या का नाम है एलर्जी की समस्या। जी हाँ दोस्तों, एलर्जी की समस्या हर घर में किसी न किसी को होती ही है और अक्सर लोग इस समस्या के बारे में न जानकर अत्यंत परेशानी में निरंतर पड़े रहते हैं। कभी आप किसी को देखे होंगे कि मौसम परिवर्तन हुआ तो उसे सर्दी, जुकाम, खांसी, आँख से पानी आना, चेहरा फूल जाना, बालों का झड़ना और न जाने कितने प्रकार के लक्षण मौसम परिवर्तन के साथ ही दिखने लगते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं तो एलर्जी के कई प्रकार भी हैं। एक तो इस प्रकार की एलर्जी मैंने बताई, दूसरे तरफ कई बार कुछ मेडिसिन यूज़ करने के कारण से, उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण से भी एलर्जी हो जाती है। कभी कभी कुछ खाने पीने के पदार्थ के सेवन से भी एलर्जी हो जाती है। कभी कभी कुछ वस्तुओं के संपर्क में आने से भी हमें एलर्जी हो जाती है। ऐसे एलर्जी के कई प्रकार हैं। मैं उन प्रकारों, उन समस्याओं पर चर्चा नहीं करूँगा। मैं आज सिर्फ एलर्जी के समाधान पर बात करूँगा। दोस्तों, एलर्जी के चाहे कोई भी प्रकार हो, किसी भी प्रकार का एलर्जी हो, हमें समझना यह है कि एलर्जी वास्तव में होता क्या है। बिना किसी प्रकार के कठिन शब्दों के प्रयोग किए मैं आसानी से सरल भाषा में यह बताना चाहता हूँ कि हमारे शारीरिक अंदरूनी कमजोरी का ही परिणाम एलर्जी है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ इस प्रकार की कमियां होती हैं, पोषक तत्वों की कमी होती है, अथवा उन कमियों से लड़ने के लिए हमारे पास उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है। वही एलर्जी के रूप में हमें परेशान करता है। ऐसे एलर्जी की समस्या के समाधान के लिए अच्छे डॉक्टर कई प्रकार के उपाय आपको बताएंगे। आज मैं जो उपाय आपको बताने वाला हूँ वह हमने कई व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग करके उसके सफल परिणाम स्वरूप आज आप सबके लिए यह समाधान लेकर आया हूँ। तो देर न करते हुए आइए मैं आपको परिचय कराता हूँ उस विशेष सप्लीमेंट के बारे में जिनके उपयोग से, जिनके प्रयोग से एलर्जी जैसी लाइलाज बीमारी का अस्थायी समाधान निकाला जा सकता है। मैंने खुद इसका अपने जीवन पर प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम जो सप्लीमेंट है वो उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज S5। यह 5 अर्थात 5 हर्ब्स की शक्तियों का समूह है। एलोवेरा, तुलसी, कलौंजी, नीम जैसे आयुर्वेद के शीर्षस्थ औषधियों के संयोग से बना ये S5 है। इसके एक तत्व जो है, पुदीना भी इसमें है, तो इसके एक तत्व का लाभ हम व्यक्तिगत जीवन में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि इसका सेवन हमारे लिए कितना लाभप्रद है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो जैसे एक कलौंजी है, कलौंजी के बारे में आयुर्वेद यह कहता है
कि मृत्यु को छोड़कर सभी बीमारियों के इलाज में कलौंजी सार्थक सिद्ध होता है। उसी प्रकार अगर एलोवेरा की बात करें तो वह भी सर्वविदित है उसके फायदे। नीम की बात करें, तुलसी की बात करें, तुलसी को एंटीबायोटिक अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला और अत्यंत महत्वपूर्ण, एलर्जी में भी वो काम आता। सर्दी खांसी जुकाम हो तो तुलसी का पत्ता का काढ़ा बना करके पीने के लिए सहज ही लोग सुझाव दे देते हैं। तो इस प्रकार से मैं अगर प्रत्येक के बारे में ज़्यादा बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करता हूं। दूसरा प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल वास्तव में वर्तमान समय का संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ऐसे तो इनके अनेक फ़ायदे हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई डॉक्टर ने यह कह दिया कि आपको थायराइड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या इस प्रकार की और कोई बीमारी जिसके लिए डॉक्टर ने आपको यह कह दिया कि जीवन पर्यंत आपको औषधि लेनी है, वैसे बीमारियों के लिए यदि आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। विशेष करके हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या हो, लीवर से संबंधित कोई समस्या हो, इस प्रकार की कई सारी समस्याओं में गामा ओरिजिनॉल अत्यंत अचूक फ़ायदा प्रदान करता है। इसीलिए इसके फ़ायदे को ध्यान में रखकर इसे आधुनिक संजीवनी बूटी की संज्ञा दी गई है। तीसरा जो सप्लीमेंट है वो तीसरा सप्लीमेंट व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होगा। जैसे अगर महिलाओं को एलर्जी की समस्या है तो उसके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन का प्रयोग हम करेंगे। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में वो सभी पोषक तत्व मिले हुए हैं जिनकी ज़रूरत एक महिला को प्रत्येक दिन होती है। अर्थात हमारे शरीर को बनने के लिए प्रत्येक दिन जितने प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती हैं वो सारे पोषक तत्व एक टैबलेट में समाहित कर दिया गया है, जिसका नाम न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। अर्थात S5 और गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जो कुछ भी कमियां हैं उसे पूर्ण करने में और कमियों को दूर करके इस्टेब्लिश्ड करने में वो जहां सहायक होते हैं, वहीं पर अन्य किसी भी प्रकार का खान पान या अन्य स्रोतों के द्वारा जो हमें विटामिन या मिनरल्स या फिर अन्य प्रकार के पोषक तत्व हमें जो प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनकी पूर्ति न्यूट्रीचार्ज वुमेन कर दे रहा है। और यदि पुरुष कोई परेशानी से ग्रस्त हैं तो उनको न्यूट्रीचार्ज का मेन इसके साथ में लेना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको लेना कब और कैसे है। सुबह के समय में पहली बार अल्पाहार करने से ठीक पहले गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल लीजिए और रात्रि के भोजन के ठीक पहले गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल लीजिए। अर्थात गामा ओरिजिनॉल को दिन में 2 बार एक एक कैप्सूल करके लेना है। एक डब्बा में 60 कैप्सूल आता है जो 1 महीने के लिए खुराक है। दूसरा S5 को दोपहर भोजन के बाद आप ले सकते हैं और S5 के साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर महिला हैं तो, अगर पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मेन का एक टैबलेट ले सकते हैं। अर्थात सुबह और शाम गामा ओरिजिनॉल का एक एक कैप्सूल लेना है, भोजन के पहले लेना है। यदि किसी कारण से भूल गए तो भोजन के बीच में भी ले सकते हैं अथवा भोजन के बाद भी ले सकते हैं। और मेन अथवा वुमेन का एक कैप्सूल दोपहर भोजन के बाद हमको लेना है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। और ये जो औषधि नहीं कहें, इसे सप्लीमेंट का सेवन के बारे में मैंने बताया है, तो ये सामान्यतः एवरेज लोगों के लिए है। विशेष जानकारी के लिए जो ऐसे डाइट एंड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन के जानकार हैं उनसे आप अवश्य सलाह लेकर इसका उपयोग करें। दूसरी बात, कब तक लेना है, तो इतना ध्यान रखिए कि यह कोई औषधि नहीं जो आपको एक निर्धारित डोज निश्चित करे। कोई भी औषधि में डोज निश्चित रहता है कि इतने दिन तक लेना है, क्योंकि उससे अधिक अगर उसे लिया गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, उसका नुकसान होगा।
किंतु यह सप्लीमेंट है। जैसे हम नियमित भोजन लेते हैं वैसे हम इसे ले सकते हैं। अगर जीवन पर्यंत भी लेंगे तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर भी कोई भी बीमार व्यक्ति या एलर्जी से परेशान व्यक्ति यह निश्चित रूप से विचार करेगा कि आखिर हमें कितने दिनों में यह फ़ायदा होगा। तो इतना अवश्य जानिए, इनका फ़ायदा किसी किसी को 1-2 दिन के भीतर ही सेवन करने के पश्चात आना प्रारंभ हो जाता है, किसी को सप्ताह दिन भी लगते हैं, तो किसी को महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि उसका एलर्जी लेवल क्या है, एलर्जी का प्रकार क्या है, उसके शारीरिक क्षमता का स्तर क्या है। उसके आधार पर यह सप्लीमेंट परिणाम प्रदान करता है। किंतु इतना विश्वास मैं अवश्य दिलाता हूँ, यदि लगातार इसे 4 महीने तक सेवन किया गया तो निश्चित रूप से इसका अस्थायी लाभ दिखने लगेगा। किंतु शुरुआत के समय में अगर यदि ये लाभ आने भी लगे तो भी कम से कम 1 वर्ष तक अस्थायी समाधान के लिए इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि आपका शरीर पूर्ण रूप से उसके अनुरूप हो जाए। 1 वर्ष के पश्चात भी विशेष करके 3 बार मौसम परिवर्तन होता है, तो उस संधि मौसम के काल में, संधि मास में 1 महीने अर्थात वर्ष में 3 महीने अगर यदि इसका सेवन करते हैं बाद में भी, तो कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। हालांकि इसकी ज़रूरत कभी कभी किसी को पड़ भी सकती है, कभी कभी नहीं भी पड़ती है। वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का है। जब आप उपयोग करें तो आपके शरीर के अनुसार से क्या अच्छा रहेगा उस विषय में आपको समझना है। इसके अतिरिक्त कुछ सावधानियां और कुछ परहेज भी हैं जो हम यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके लिए फिर कोई एक दूसरा वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हम परहेज और कुछ प्रयोग, अन्य प्रकार के घरेलू प्रयोग करके हम एलर्जी से बच सकते हैं। आप सबने हमारा वीडियो देखा, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।